तो ये क्वेश्चन गिवन है 19 अप्रैल की शिफ्ट 2 का है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 133 और इसका एक फैक्टर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 19। तो जो हमें ये गिवन है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके हमको फैक्टर पता होने चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर होंगे, एक तो जो गिवन है एक तो जो गिवन है वो तो होगा और एक दूसरा होगा जो प्लस में होगा। तो एक फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरा फैक्टर जो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक बारी ए बी प्लस का होगा और एक बारी माइनस का होगा। तो हमको एल एच एस की वैल्यू दे रखी है कितनी 133 इक्वल टू हमको एक फैक्टर दे रखा है इसका, दूसरा वाला ये पहला वाला तो सेम है, दूसरा वाला 19 दे रखा है। और हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो 19 से 133 जाता है 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स जाएगा इक्वल टू हमको दूसरे फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको निकालना है ए बी फाइंड करना है। तो अब हमको एक तो ये जो हमको ये गिवन है इस एक फैक्टर जिसकी वैल्यू 9 है, ये हमको गिवन है जिसकी वैल्यू 19 है, और दूसरा फैक्टर हमने फाइंड कर दिया जिसकी वैल्यू 7 है। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमको इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमको चाहिए ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए हमको ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हम पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे ये, और बचेगा हम पे क्या माइनस ए बी, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2ab। तो -2ab की वैल्यू आ जाएगी हम पे कितनी 12 के इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 12। ठीक है, तो हम यहाँ से ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी कितना आ यहाँ से, तो ए बी की वैल्यू हम पे आ जाएगी -6। ये सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। एक आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 7/12 में बेचने पर उसे 16% का लॉस हो रहा है। अगर वो उसे 90% मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचे तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा। तो अब हमें पता है कि ये दे रहा है कि 7/12 दे रहा है। तो अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान दें 12, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने 12 मान दी, तो बोल रहे कि अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 7/12 में उसको बेचेंगे तो 12 का 7/12 हो जाएगा, इसका 7/12 होगा कितना 7। तो अगर हम उसे 7 में बेचेंगे, ठीक है, तो उसको लॉस हो रहा है 16% का। तो अगर किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस माना 100 है और उसे 16% का लॉस हो रहा है, तो मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 84%। तो ये 7 भी सेलिंग प्राइस है और जो 84% आएगी वो भी क्या सेलिंग प्राइस है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84% हो जाएगी। ठीक है, 100 - 16 84%। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देंगे, तो एक की वैल्यू 84/7, तो ये हो जाएगी 12%। ठीक है, तो एक की वैल्यू 12% आ गई। अब वो बोल रहा है कि अगर हम उस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% में बेचे, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा 12, और अगर हम इसके 90% निकालें तो 12 का अगर हम 90% मतलब 90/100 निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा हम पे 10.8। ठीक है, 12 नंबर 108 और बाकी एक पॉइंट बचा तो 10.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक की वैल्यू 12% है तो 10.8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.8 इंटू 12। ठीक है, 10.8 इंटू 12% जो आ जाएगी कितनी 129.6%। ठीक है, तो ये जो हम पे आई ये सेलिंग प्राइस है 129.6%। अब कॉस्ट प्राइस हमने 100 ली थी और सेलिंग प्राइस आ गई 129.6%। तो मतलब ये 100 से क्या है 29.6% ऊपर है, मतलब जो ये ऊपर होगा ये क्या है लॉस है, वो भाई प्रॉफिट है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे 29.6% का प्रॉफिट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा।